नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, हम शिवपुराण की बात कर रहे हैं। शिवपुराण हमारी अब आगे बढ़ चुकी है और आज भी मैं आपको शिवपुराण के बारे में कुछ कहानी बताने जा रहा हूं। जब सौनक जी ने सूत जी से कहा कि सूत जी हमें एक ऐसी कहानी सुनाइए जिससे हमारे अंदर और कुछ ज्ञान या भक्ति की भावना उत्पन्न हो, तो सूत जी बोले चलो मैं आज तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जो बहुत ही ज्यादा गोपनीय है। तो ये वाली कहानी है चंचुला। चंचुला एक औरत थी, उसको शिव लोक की प्राप्ति कैसे हुई, आखिरकार उसके अंदर किस तरह से भगवान की भक्ति उत्पन्न हुई, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक गांव था, गांव का नाम था वास्कल। वास्कल में एक बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। वो इंसान ऐसा था कि उसके अंदर कोई भी अच्छी आदत नहीं थी। पूरी तरह से कुटिल, भाग्य और भगवान पर भरोसा न करने वाला, विषय भोगों में फंसा हुआ, भोग विलास में डूबा हुआ, पर स्त्री का सेवन करने वाला, ऐसा नीच और मूढ़ बुद्धि वाला इंसान था कि उसे अपने धर्म से बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पूरी तरह से धर्म विमुख। ब्राह्मण होने के बावजूद भी उसकी प्रवृत्ति कोई भी सनातन धर्म के अनुसार नहीं थी। वो हमेशा इन्हीं कार्यों में लगा रहता था। उस गांव के ज्यादातर लोग उस गांव में सब की सब नीच प्रवृत्ति वाले, दुष्ट प्रकृति के लोग थे वहां पे, जो हमेशा किसी ना किसी विषय भोगों में फंसे या फिर लोगों को ठगना, लोगों के सामान को हड़पना, लोगों का के ऊपर अत्याचार करना, ऐसी प्रवृत्ति के लोग वहां पर रहते थे। उस गांव में जब बिंदु ब्राह्मण रहता था तो उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। चंचुला बहुत पवित्र स्त्री थी, लेकिन अपने पति के साथ रह रह के और उसके अंदर भी ऐसा भाव, धर्म से विमुख भाव उत्पन्न हो गया। बिंदुक ना तो अपनी पत्नी की परवाह करता था और धीरे धीरे करके उसकी पत्नी भी धर्म से विमुख होकर पर लोगों के साथ वो आचरण और व्यवहार करने लगी। कुछ समय बाद जब उसका पति मर गया, जब चंचुला का पति मर गया, तो कुछ समय तक तो वो ठीक रही। उसके पश्चात वो काम के वेग को सहन नहीं कर सकी और वो भी पर पुरुषों के साथ भोग विलास में डूबने लगी। जब उसका पाप इस कदर बढ़ गया कि उसे किसी चीज की चिंता नहीं थी। कुटिल बुद्धि वाली औरत, व्यभिचारिणी, सद्व्यवहार और सदाचार से एकदम शून्य थी और उसका मन केवल भोग विलासों में ही फंसा रहने लग गया और इसी चीज को वो इस जीवन का सुख मानने लगी। जब उसकी सोच इतनी गिर पड़ी तो फिर एक दिन क्या हुआ, वो गोकर्ण क्षेत्र में गई। गोकर्ण क्षेत्र में उस समय बड़ा मेला लगा हुआ था। लोग स्नान कर करके वहां पर पाठ पूजा और अपने कार्यों में लगे हुए थे। गोकर्ण एक क्षेत्र है जहां पर अगर अपवित्र पुरुष भी जाता है तो उसे भी शुद्धता की प्राप्ति होती है, वो भी पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। गोकर्ण तीर्थ में स्नान करने के बाद जब वो एक शिवालय के पास बैठी तो वहां पर शिवपुराण का पाठ चल रहा था। और शिवपुराण में जब वो शिवपुराण सुन रही थी तो शिवपुराण सुनते सुनते जब महिलाओं का वहां पर जिक्र हुआ तो महिलाओं की कुछ तौर तरीके उसमें बताए गए थे, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है, कैसी उनकी प्रवृत्ति होती है, तो उसमें बताया गया था शिवपुराण में। तभी वहां पे जो एक मुनि थे जो वहां पर जो शिवपुराण का पाठ कर रहे थे, जब उन्होंने बताया कि जो महिलाएं पर पुरुषगामी होती हैं, भोग विलासों में डूबी रहती हैं, कुटिल होती हैं, नीच होती हैं और जिनके अंदर वैश्या प्रवृत्ति होती है, उन महिलाओं को जब वो इस धरती लोक को छोड़कर जाती हैं तो यमलोक में जाने के बाद उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, उनके शरीर को काटा जाता है, उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। और जब वहां पर यातनाएं दी जाती हैं तो उनकी बॉडी, उनकी जो आत्मा होती है वो पुकार के कहती है मुझे छोड़ दो, अब मैं ये काम नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन यमलोक के जो दूत होते हैं, यमदूत, वो उन्हें फिर भी नहीं छोड़ते। और जब वो बेहोश हो जाती है, बेहोश होने के बाद जब वो दोबारा होश में आती हैं तो यही प्रक्रिया दोबारा से उनके साथ शुरू होती है और उन्हें बहुत ही कठिन कष्ट दिए जाते हैं। और
तो जब उन्होंने चंचला ने जब ये वाली बात सुनी कि यमलोक में जब इस धरती से इस शरीर को छोड़कर जब हम यमलोक में जाएंगे और हमारे साथ भी जब ऐसा होगा, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति भी ऐसी है, मैं भी इसी तरह से वैश्यागामी हूं, कुटिल हूं, नीच हूं, पर पुरुषगामी हूं, तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो उसके अंदर एकदम डर पैदा हो गया। उसने सोचा अब ये तो मेरे साथ भी होगा। उसे साक्षात लगा कि साक्षात उसके साथ ऐसा होगा, क्योंकि उसके कर्म उसके जो शिवपुराण में लिखे हुए थे उन बातों से मैच कर गए थे। उसने सोचा कि अब तो मुझे इसी धरती पे कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही शिवपुराण संपन्न हुई, उस दिन का अध्याय संपन्न हुआ, तो वो उन जो महात्मा थे जो शिवपुराण का पाठ कर रहे थे, वो उनके चरणों में गिर पड़ी कि महाराज, जो आपने महिलाओं के लिए जो बताए गए थे कि ऐसी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, ऐसी सारी प्रवृत्ति मेरे अंदर है और मैंने आज तक धर्म के अनुसार कोई भी कार्य नहीं किया है। अब आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे अच्छी शिक्षा दीजिए, जिससे मैं अपने यमलोक में जाने के बाद वो यमदूत मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करें। मैं बहुत डर गई हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए और मैं अपने कर्मों को किस तरह से सुधार सकती हूं। तो जो वहां पे महात्मा थे, महात्मा जी ने उन्हें बताया कि भगवान शिव की जो शिवपुराण है वो पूरी तरह से सिद्धांतों से संपन्न, धर्म को बढ़ाने वाली, भगवान शिव को खुश करने वाला, अमृत के समान दिव्य रूप जो दिव्य ग्रंथ है वही शिवपुराण है। अगर आप इसका ठीक तरह से अध्ययन कर रहे हो, अगर अध्ययन भी नहीं कर रहे, आप अगर इसे मन लगाकर सुन रहे हो और सुनने के बाद जब आप इसका मनन करते हो तो आपका चित्त शुद्ध होता है और जब चित्त शुद्ध होगा तो आपके अंदर भक्ति का भाव बढ़ेगा। तो जब आपका मन जो चित्त है, चित्त पूरी तरह, सबसे पहले आपको चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। तो ऐसी बातें सुनकर वो चंचला उन्हीं महात्मा के आश्रम में रुक गई और रुकने के बाद जैसे ही वहां पर शिवपुराण का पाठ होता था तो रोजाना वो उन शिवपुराण को सुनती थी और वो उनका मनन करती थी, जिससे उसका मन पूरी तरह से निर्मल और पवित्र हो गया। उसके जो पाप थे वो उसके मुख के द्वारा एकदम गर्मा गर्म ऐसे कंकड़ों जलते हुए पत्थरों की तरह उसके शब्द निकल रहे थे, जो उसे महसूस हो रहे थे और उसे महसूस हो रहा था कि ये मेरे पाप निकल रहे हैं। तो सुनते सुनते उसका मन पवित्र हो गया। तब महात्मा ने, जो महात्मा जी थे, उन्होंने उसे बताया चंचला को कि चंचला, अगर आपने कोई गलती की है तो उसका प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रायश्चित कर लेते हो तो मतलब यह है कि आप उन चीजों से दूर हो रहे हो। अगर आपके अंदर प्रायश्चित करने की, अगर किसी इंसान के अंदर प्रायश्चित करने की हिम्मत नहीं है तो वो इन्हीं चीजों में डूबा रहता है। अगर आपको ये चीज महसूस हो रही है कि आपने ये कार्य गलत किया है और आपको उसका प्रायश्चित है, तो प्रायश्चित होने से ही प्रायश्चित हो रहा है, उसके साथ आप भगवान शिव की पुराण का पाठ सुन रहे हो, तो उससे आपका जो चित्त है, चित्त एकदम शुद्ध हो रहा है। आपका जब चित्त शुद्ध हो रहा है तो आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान के साथ आपके वैराग्य बढ़ेगा और जैसे ही ज्ञान और वैराग्य चित्त मन के साथ प्रवेश करेंगे तो फिर आपके अंदर भक्ति उत्पन्न होगी और जब भक्ति किसी इंसान के अंदर उत्पन्न हो जाती है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चंचला ने ऐसा ही किया। चंचला कंटिन्यू और भगवान शिव की शिवपुराण का पाठ सुनने लगी, उनका ध्यान करने लगी, उनका स्मरण करने लगी और धीरे धीरे जो उसने गंदी आदतें सीखी थी, जो एकदम महिलाओं के विपरीत उसका आचरण हो गया था, चंचला ने वो सारी आदतें एकदम त्याग के भगवान शिव में अपना मन लगा लिया। अब आप देखिए, चंचला का पति पूरी तरह से अपवित्र और वैदिक धर्म से विमुख था। चंचला भी पूरी तरह से वैदिक धर्म से विमुख हो गई थी। उसके बावजूद केवल भगवान शिव का जो पाठ चल रहा था, भगवान शिव पुराण की जो कथा चल रही थी, उसको सुनने से उसका चित्त शुद्ध हो गया। वही तो मैंने आपको बताया कि जो शिवपुराण क्या है, शिवपुराण एक वैदिक, एक अमृत के समान दिव्य ग्रंथ है। इसका एक एक अक्षर, अगर आप एक एक अक्षर अगर इसका सुनेंगे तो आपका मन पूरी तरह से पवित्र होगा, आपका चित्त शुद्ध होगा, आपके अंदर ज्ञानवर्धक बातें आएंगी, आपके अंदर वैराग्य की भावना आएगी और फिर भक्ति बढ़ेगी आपके अंदर। वही शिवपुराण है। और ये सारी चीजें चंचला के साथ हुई और चंचला फिर
अपने जो उसके नित्य के कार्य थे वो पूरी तरह से एकदम धर्म के अनुसार ही चलने लगी। और धर्म के अनुसार चलते चलते जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। और हमेशा उनके मन में सच्चिदानंदमयी भगवान शिव की तस्वीर उनकी आंखों में हमेशा रहती थी। सोते समय जागते समय वो शिव प्राण में ही खोई रहती थी। और जब उसने अपने शरीर को त्यागा तो वहां पर एक शिवलोक का विमान आया, शिव के दूत आए और शिव के दूत उसे शिवलोक में ले गए, जहां पर वो माता पार्वती की सखी हुई। कैसे? यही शिव प्राण है। शिव प्राण यही है कि जो आपके कर्मों को, आपके पापों को इसी धरती पर नष्ट कर सकती है। कलयुग का सबसे बड़ा ग्रंथ मान सकते हैं इसे। एक एक अक्षर, अगर आप एक एक अध्याय अगर रोजाना पढ़ रहे हैं तो आप खुद देखिए आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आते हैं। यही शिव प्राण है। अमृत है वो, अमृत। लेकिन उस एक एक बूंद को आपको चखने के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए आपको उसका सेवन करना पड़ेगा। या तो आप पढ़ के सेवन करिए या सुनकर सेवन करिए। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, अगर आप कोई भी धार्मिक किताब या शिव प्राण का सेवन कर रहे हो, उसका मनन या पाठ कर रहे हो, तो उसका मनन बहुत जरूरी है। कहते ना, जैसे स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट क्या करता है कि पहले वो कोई चीजें याद करता है, याद करने के बाद जब उसका मनन करता है तो वो चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। छोटी सी चीज को भी बड़ा एकदम एक्सप्लेन करके वो अपने पेपरों में लिख सकता है। मनन बहुत जरूरी होता है। जब आप उसके शिव प्राण के पाठ को सुन रहे हो तो सुनने के बाद जितना भी आपने सुना है उसके बारे में आप उनका मनन कीजिए। भगवान शिव जी आपके विचारों में आकर आपकी चित्ती को शुद्ध करेंगे, आपके मन को कोमल कर देंगे, हृदय पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा और आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। आपके हाथों से किसी का बुरा होगा ही नहीं, क्योंकि आपके कण कण में भगवान शिव बस चुके हैं। तो ये मैंने आपको कहानी सुनाई जो सूत जी ने शौनक जी को सुनाई थी, और इस कहानी को सुनकर शौनक जी बड़े धन्य हुए और सूत जी को बारंबार प्रणाम करने लगे कि महाराज, आपने हमें ये अत्यंत गोपनीय कहानी चंचला की सुनाई है। ये हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इससे हमारे अंदर और भक्ति बढ़ेगी। और जो भी पुरुष कलयुग में इस पुराण का पाठ करेंगे उनका वो अपना पूरा एकदम जीवन जी के और अंत में शिवलोक को अवश्य प्राप्त करेंगे, जिस प्रकार चंचला को शिवलोक की प्राप्ति हुई। दोस्तों, अगली कहानी फिर मैं आपके साथ एक नई शिव प्राण के एक नए अध्याय के साथ लेके जाऊंगा। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी अच्छी लगती है तो आप इस पर भी थोड़ा सा मनन करना। स्त्रियों का स्वभाव, चंचला कितनी अच्छी औरत थी। अपने पति के साथ रह रहकर वो भी वैदिक धर्म से विमुख हो गई थी। औरतों के क्या कर्तव्य होते हैं, महिलाओं को कैसे कार्य करने चाहिए, ये सारे कार्य हमें शिव प्राण में सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। हमें मनन करने की जरूरत है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वो रास्ता सही है या गलत है। क्योंकि अंतिम जीवन का अंतिम पड़ाव अगर हर इंसान सोचे तो वो मोक्ष होता है, और मोक्ष ही शिव धाम है, जहां तक ले जाने के लिए ना तो आपको कोई गाड़ी घोड़ा लेके जाएगा, ना ट्रेन या एरोप्लेन लेके जाएंगे। एक शिव प्राण ही ऐसा माध्यम है जो आपको शिवलोक तक ले जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।